गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में दो चार रिसेंट में आए हुए क्वेरी को डिस्कस करना चाहता हूं जो एग्जाम से ही रिलेटेड बच्चों ने क्वेश्चन पूछे। काफी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो या फिर हो सकता है कोई बच्चा ऑलरेडी अपीयर हो रखा हो और रीअपियर हो रहा है, तो उनके मन में भी ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ठीक। और कोई बात नहीं, ये स्वाभाविक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी आपके डाउट थे आपने मुझे मैसेज किया, मुझसे पूछा, कुछ मुझे इंपॉर्टेंट चीजें भी नजर आई तो मुझे लगा कि हाँ 5 मिनट लेके आप लोगों को ये बात समझानी चाहिए। ठीक, कमेंट में मैं नहीं लिख पाया मैसेज में तो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। इसके बाद जो क्वेरी क्वेश्चन स्पेसिफिक है उस पे भी आएंगे। ठीक, आ जाओ जरा। सबसे पहली बात बहुत बच्चों ने मुझे ये मैसेज किया है कि सर हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं, इसके लिए हम क्या करें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा आपको स्ट्रेस की वजह से लग रहा है। आप चीजें पढ़ तो रहे हो, आपको लगेगा कि 2 दिन पहले जो रिवाइज किया वो याद है कि नहीं। बिल्कुल आपके दिमाग में याद है, आप टेंशन ना लो। आपका ब्रेन बहुत चालाक है, बस आप रिवीजन पे फोकस करो। जब आप उस एग्जाम को देने जाओगे जिसके लिए याद कर रहे हो, आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में ये चीजें याद आएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। ठीक है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात है नहीं। जो आप याद कर रहे हो याद करते रहो, रिवाइज करते रहो, डेफिनेटली वो याद रहेंगे, याद आएंगे भी। किसी सब्जेक्ट में अगर आपको डर लग रहा है, स्पेशली वो जो सब्जेक्ट आपका वीक है, ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सर इस सब्जेक्ट में हो सकता है कि मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और मैं फेल भी हो सकता हूँ, है ना। ऐसी फीलिंग आती है। एक बात हमेशा याद रखना, ये स्वाभाविक है, कोई सब्जेक्ट अगर कमजोर है तो उसमें डर तो लगेगा पास फेल होने का। लेकिन आपको पता है पास होने के लिए एग्रीगेट में 50 मार्क्स चाहिए एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट में सिर्फ 40% मार्क्स चाहिए। ठीक, तो आप उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दो जिससे आप एग्रीगेट कंप्लीट कर पाओ। अब एग्जामिनेशन में ज्यादा समय है नहीं, और जिससे सिर्फ पास होना है जिस सब्जेक्ट में, उस पे पास्ट पैटर्न पे ध्यान दो। पास्ट ईयर क्वेश्चन की स्कैनिंग करो। अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, उतना समय ही नहीं बचा है। तो एग्रीगेट के लिए अच्छे सब्जेक्ट आपको हेल्प करेंगे, और जो वीक सब्जेक्ट है आपका उसको निकालने के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन की स्कैनिंग करो जितना हो सके। कोशिश करो उसी में कि जितना कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ पाओ, बढ़िया बात है। बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि क्या स्किप कर दे इस अटेम्प्ट को। अगर आप इस अटेम्प्ट को स्किप करते हो तो आपका अगला अटेम्प्ट कब होगा? जनवरी में। अगर देते भी और नहीं निकल पाया तो अगला अटेम्प्ट कब होता? जनवरी में। तो क्यों ना आप दे दो। एटलीस्ट अटेम्प्ट देने से आपको आपकी प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा, एग्जामिनेशन का लेवल पता चलेगा, और बहुत हद तक आपके कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ेगा। तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, अटेम्प्ट दो। ठीक, आपको अटेम्प्ट देना है, स्किप नहीं करना है। अटेम्प्ट देना है। नहीं निकला कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में निकलेगा। छोड़ दोगे तब भी अगले अटेम्प्ट में ही निकलेगा, तो उससे बढ़िया है अटेम्प्ट दो। एमसीक्यू के लिए क्या करें? एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यहाँ पे आ रहा है। एमसीक्यू के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना। जो कंसेप्ट आपको पढ़ाए गए हैं, जो प्रैक्टिकल आपको कराया गया है ना, इसी को रिवाइज करना है। नॉर्मल जो सब्जेक्टिव पेपर के लिए आप पढ़ रहे हो, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए पढ़ रहे हो, उसी नॉलेज से एमसीक्यू भी आएगा। एमसीक्यू है क्या? जो क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्टिव में करते हो उसी क्वेश्चन को दे सकता है, बस जो फाइनल आंसर है उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिया है, वही तो है एमसीक्यू। तो इसको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, बहुत प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है एमसीक्यू अलग से। आपको क्या करना है? सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, जैसे आप डिस्क्रिप्टिव की करते हो गहराई में, एमसीक्यू अपने आप हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है। चलो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। बार बार 2 बार 3 बार एक ही बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था कि जब भी मैं नया क्वेश्चन सोल्व करने जाता हूं तो मुझसे बनता ही नहीं। जब कंसेप्ट में देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, समझ में आता है। जो क्वेश्चन मैं टीचर से करता हूं, जैसे वो बच्चा फास्ट ट्रैक का था, कह रहा जो क्वेश्चन फास्ट ट्रैक में कराया जाता है अच्छे से आता है, पर जब मैं न्यू क्वेश्चन करने बैठता हूं तो वहां पे क्या होता है? मिस्टेक।
ध्यान देना आप, जो कंसेप्ट क्लियर हो गया इससे सारे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। जो क्वेश्चन पढ़ाया गया क्योंकि टीचर ने उस क्वेश्चन को समझा दिया तो वो तो अच्छा ही लगेगा। नए क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। नए क्वेश्चन में करना क्या है, देखो एक स्टेज आती है, मान लो आप चेस खेलने जाओ, ठीक, कभी नहीं खेला है तो पहले रूल्स याद करने में समय लगेगा, एक दो बार याद नहीं आएगा गेम खेलते टाइम की रूल क्या था, फिर रूल याद हो जाएगा, फिर अर्ली स्टेज में आप फटाफट हारोगे क्योंकि आप वो स्ट्रेटेजी बना नहीं पाओगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जो आपकी अपोनेंट बना लेगा। पर जब आप बिगिनर से थोड़े बहुत खेल के मैच्योर्ड हो जाओगे तो पता है क्या होगा, आप इजिली नहीं हारोगे, आप रिक्रिएट करना सोच दोगे आगे आगे का स्टेप। हाँ जी, नया क्वेश्चन उसी स्टेज पे बनता है। कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, जो टीचर क्वेश्चन करा रहे वो भी होनी चाहिए, और जब ये कंसेप्ट पे प्रैक्टिस हो जाए, टीचर का कराया हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, तो दिमाग रिक्रिएट करने वाले स्टेज पे चला जाता है, खुद ही से दिमाग सोचना शुरू कर देगा क्वेश्चन कैसे ब्रेक करे, क्या करे। और एक्यूरेसी स्टार्टिंग में जब फ्रेश क्वेश्चन आप नया कर रहे हो, जरूरी नहीं 100% हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप करें, थोड़ा छोटा मोटा मिस्टेक हो गया, देखो अगर 80% भी चीजें आपने सही करी, 20% मिस्टेक किया, 20% में क्या कंसेप्ट आपसे मिस हो गया, इसको ध्यान दो। ठीक, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस करने से ये थर्ड स्टेज पे आओगे, थर्ड स्टेज पे आने के बाद आप रिक्रिएट करना सोचना शुरू कर दोगे, आपका दिमाग खुद ही आंसर क्रिएट करना शुरू कर देगा कि ऐसे 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 बनेगा। ठीक, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं जो क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेरी आप लोगों ने पूछे। देखो, कल मैं फिर से एक डाउट का वीडियो, लास्ट वीडियो है ये इस अटेम्प्ट के लिए, सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ये सब वीडियो पोस्ट करना अच्छा नहीं लगता मुझे। डाउट सेशन है कल, आप लोग की जितनी भी क्वेरी हो आप लिखो, दो चार क्वेरी जो हाल ही में बच्चों ने लिखा है क्वेश्चंस, वो मैंने नोट कर रखे हैं। और आज इस वीडियो में आप जितनी भी कमेंट करते हो, क्वेरी कंसेप्ट में दिक्कत हो, क्वेश्चन में दिक्कत हो, कुछ भी, ठीक तो इस चीज को मैं नोट कर लूंगा और कल की वीडियो में ये चीज कवर हो जाएगी। उसके बाद अगर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको कोई दिक्कत आता है, कोई घबराने वाली बात नहीं, टेलीग्राम नंबर है मेरा, किसी भी वीडियो पे कमेंट करोगे तब भी मैं रीच आउट करके रिप्लाई दे दूंगा, टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तभी मैं रीच आउट करके रिप्लाई दे दूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप कमेंट अभी कर सकते हैं, कल के लेक्चर में ये रिजॉल्व हो जाएगा। नए जो बच्चे हैं, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है कि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाया हुआ पसंद आता है, तो इसको शेयर भी करना है। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।